सूरजगढ़ एक संपन्न राज्य था, जहां व्यापार और खेती दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते थे। इस राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी देवदत्त शर्मा रहते थे, जो न केवल अपने धन संपत्ति के लिए बल्कि अपने सद्गुणों और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। देवदत्त के 4 पुत्र थे, वीरेंद्र, यशपाल, रुद्र और केशव। सभी चारों गुणी थे, लेकिन उनके स्वभाव और दृष्टिकोण अलग अलग थे। वीरेंद्र सबसे बड़ा, बुद्धिमान और विद्वान। ग्रंथों और नीतियों में उसकी गहरी रुचि थी। यशपाल न्यायप्रिय और तर्कशील, किसी भी समस्या को तर्क से हल करने की क्षमता रखता था। रुद्र व्यवहारिक और चतुर, लोगों की समस्याओं का हल निकालने में निपुण था। केशव सबसे छोटा, परिश्रमी और कृषि कार्यों में निपुण। वो भूमि, मौसम और फसलों का अच्छा ज्ञान रखता था। देवदत्त जी ने अपने जीवन में अपार संपत्ति अर्जित की थी और अपने बेटों को भी हर प्रकार का ज्ञान दिया था, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि क्या उनके बेटे आपस में मिलजुल कर रहेंगे या फिर धन संपत्ति के कारण आपसी मतभेदों का शिकार हो जाएंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे देवदत्त जी वृद्ध हो गए। उनके मन में चिंता थी कि उनके बाद उनकी संचित संपत्ति उनके बेटों के बीच किसी विवाद का कारण न बन जाए। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अगर कभी तुम लोगों को यह लगे कि तुम अब साथ नहीं रह सकते और अलग होना ही सही है, तो पहले मेरे परम मित्र और तुम्हारे चाचा रघुनाथ जी के पास जाना। उनके निर्णय को ही अंतिम मानना। चारों पुत्रों ने सिर झुकाकर पिता की बात मान ली। कुछ ही समय बाद देवदत्त जी इस संसार को छोड़कर चले गए। पिता के जाने के बाद कुछ समय तक परिवार में प्रेम बना रहा, लेकिन धीरे धीरे मतभेद उभरने लगे। वीरेंद्र सोचता था कि उसने विद्या अर्जित की है, इसलिए वो सबसे अधिक योग्य है। यशपाल का मानना था कि बुद्धिमत्ता के साथ साथ न्याय की समझ भी जरूरी है। रुद्र को लगता था कि चतुराई और व्यवहारिकता ही सफलता की कुंजी है। केशव ये मानता था कि परिश्रम ही असली धन है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनके बीच बहस बढ़ने लगी। उनकी पत्नियां भी इसमें शामिल हो गई। वे कहने लगी, हमारे पति मेहनत करते हैं और बाकी लोग बस उसका लाभ उठाते हैं। ये अन्याय है। इस प्रकार परिवार में तनाव बढ़ता गया और अंततः भाइयों ने निर्णय लिया कि वे अलग हो जाएंगे। पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार चारों भाई रघुनाथ चाचा के पास गए। रघुनाथ जी एक वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने भाइयों की पूरी बात सुनी और कहा, तुम लोग अलग होना चाहते हो, ये ठीक है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी कार्य करना होगा। चारों भाई जिज्ञासु थे। उन्होंने पूछा, कैसा कार्य चाचा? रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, हम सभी को पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में जाना होगा और देवता का आशीर्वाद लेना होगा। इसके बाद तुम जो भी निर्णय लोगे वो उचित होगा। चारों भाई सहमत हो गए और अगली सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मंदिर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की। जब वे विश्राम करने के लिए एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, तो उन्होंने अपना भोजन निकालने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, सारा भोजन गायब था। यह कैसे संभव है? वीरेंद्र ने चिंता जताई। हमने पर्याप्त भोजन लाया था। फिर यह कहा गया। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। ये एक अवसर है। अब तुम सब अपने अपने बल और बुद्धि से भोजन की व्यवस्था करके आओ। इससे यह भी पता चलेगा कि तुम अकेले अपने जीवन को कैसे संभाल सकते हो। चारों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। केशव पास के खेतों में पहुंचा और वहां के किसानों से मिला। वो उनकी समस्या हल करने में जुट गया। उसने मिट्टी की गुणवत्ता पर सुझाव दिए और उन्हें नई फसल उगाने के तरीके बताए। किसानों ने प्रसन्न होकर उसे अनाज दिया।
रुद्र गांव में गया और एक सेठ को व्यापार में हो रहे नुकसान की वजह समझाई। उसने कुछ सुझाव दिए जिससे सेठ को मुनाफा हुआ। प्रसन्न होकर सेठ ने उसे सोने के सिक्के और भोजन दिया। यशपाल ने देखा कि एक व्यापारी पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसने अपने तर्कों से निर्दोष को बचाया और बदले में भोजन और मसाले प्राप्त किए। यशपाल ने देखा कि एक व्यापारी पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसने अपने तर्कों से निर्दोष को बचाया और बदले में भोजन और मसाले प्राप्त किए। वीरेंद्र को राजा के दरबार में बुलाया गया, जहां राजा के मंत्री हाथी का वजन मापने में असफल हो रहे थे। उसने एक सरल उपाय बताया, हाथी को नाव में चढ़ाकर देखो कि पानी कितना ऊपर आता है, फिर उसी स्तर तक पत्थर रखकर उनका वजन नाप लो। इस उपाय से राजा प्रसन्न हुए और उसे भोजन व इनाम दिया। शाम को सभी भाई वापस लौटे। उनके पास भोजन और धन था, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम सच में अकेले सफल हो सकते हैं? रघुनाथ जी ने पूछा, क्या अभी तुम विभाजन चाहते हो? चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि अकेले भी सफलता संभव है, लेकिन सच्ची शक्ति एकता में ही है। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हमने अपनी गलती समझ ली चाचा, हम अलग होकर कमजोर हो जाएंगे। रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एकता की सीख। उस दिन के बाद भाइयों ने अपने मतभेद भुलाकर मिलकर रहने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने परिवार को और अधिक समृद्ध बनाया और एकता की शक्ति को अपनाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अकेले हम भले ही सफल हो जाएं, लेकिन सच्ची समृद्धि और शक्ति हमेशा एकता में ही होती है।